On to another episode of Healthy Me Happy Me चैनल। हम लोग ये इंटरनेशनल न्यूट्रिशन वीक को हमारे चैनल पर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ अ डेली न्यू एंड अ सिंपल हैबिट towards which will take us a step towards nutrition. So उसी सीरीज में हमने इस वीक में कुछ शॉर्ट टॉक्स रखे हैं रिलेटेड टू फ्यू टॉपिक्स ऑन न्यूट्रिशन। सो आज हमारे टॉपिक पे आज हमारा टॉपिक है व्हाई टू से नो टू प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड से न्यूट्रिशन का कहाँ खतरा है और कैसे वो हमारे हेल्दी ईटिंग के लिए एक रुकावट बन सकते हैं। उस पे हम ज्यादा जानते हैं हमारी आज की गेस्ट स्पीकर मिसेस मनु कपूर से। मिसेस मनु क्लिनिकल स्पेशलिस्ट हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं और इनका स्पेशलाइजेशन ऑन पीसीओएस है। सो नॉट टू वेस्ट एनी मोर टाइम, ओवर टू यू मनु। थैंक यू सो मच विनीता जी, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो जैसा कि आपने बोला कि हम ये वीक न्यूट्रिशन वीक की तरह न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड इफ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोसेस्ड फूड, इफ वी आर नॉट एडुकेटिंग आवर ऑडियंस अबाउट से नो टू प्रोसेस्ड फूड, आई गेस बात बनती नहीं है और इस पे बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि व्हाई इट इज एसेंशियल टू अवॉइड प्रोसेस्ड फूड। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि इसको अवॉइड करना इतना जरूरी क्यों है। तो नंबर वन इज दैट जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं वो न्यूट्रिशन वैल्यू में लॉस करते हैं, उनकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है वो कम होती है। क्यों कम होती है? बिकॉज ये जो प्रोसेस है प्रोसेस फूड बनने का, वो प्रोसेस इनके ये जो प्रोसेस है इनके विटामिन्स को, मिनरल्स को और फाइबर को कहीं ना कहीं मार देता है, कम कर देता है। तो these processed foods are generally low in nutrient, right? And जब भी हम इन्हें खाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ सटाइटी नहीं होती एंड वी कीप ऑन ईटिंग बिकॉज हमें न्यूट्रिएंट वैल्यूज तो मिल नहीं रही हैं। तो जब हम इन्हें खा रहे हैं तो हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं? एम्प्टी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। एंड दैट स्मॉल पैकेट ऑफ चिप्स जनरली हैव 300 to 400 कैलोरीज। बट जब हम एक अपनी प्लेट लेके बैठते हैं जिसमें सैलेड भी है, प्रोटीन भी है, हेल्दी कार्ब्स भी हैं, फाइबर भी है, तो वो प्लेट कितनी 500-600 कैलोरीज की होती है। बट वो हमें क्या दे रही है? लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लॉट ऑफ विटामिन्स, minerals and fiber. Number two is that processed foods are generally loaded with sugar and sodium because every company has to enhance their taste, and for that reason they add sugar and lot of sodium into it. And because of these reasons, these processed foods are leads to lot of health risk, like आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम होगी, हाइपरटेंशन, एंड देन इट कुड लीड्स टू हार्ट अटैक, सच प्रॉब्लम्स एज वेल। एंड वैसे अगर देखा जाए तो हमें हेल्दी हैबिट्स में हमेशा ये बोला जाता है दैट आप अपना सोडियम इंटेक कम कीजिए, शुगर को कम से कम रखिए। बट एक पैकेट में हम इतना सोडियम कंज्यूम कर लेते हैं जो हमारी पूरे दिन की रिक्वायरमेंट है वो हम कंज्यूम कर लेते हैं। सो सोडियम और एडेड शुगर तो इसमें है ही है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। And then it comes to unhealthy fats, because every company work for benefit. उसको बेनिफिट चाहिए कि हम जो पैकेट बेच रहे हैं हमें कुछ इसमें बचे। तो व्हाट दे यूज इज जनरली इट इज लोडेड विथ ट्रांस फैट्स एंड अनहेल्दी फैट्स। ऐसे फैट्स भी यूज किए जाते हैं जिनको यूज करने से उन पैकेट्स की शेल्फ लाइफ बढ़ती है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जिस भी चीज की शेल्फ लाइफ ज्यादा है वो सबसे पहली बात तो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है।
They use unhealthy fats like trans fats and fats, those will increase their shelf life. ये तो हमने बात करी कि why it is essential to avoid processed food. अब हम बात करते हैं कि इनका adverse effect हमारी बॉडी पे क्या पड़ता है. एडवर्स इफेक्ट सबसे पहला तो ये है कि इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ chronic diseases like diabetes, hypertension, obesity, and obviously heart attack and heart related problems. क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर लोडेड शुगर है, लोडेड सोडियम है और प्रिजर्वेटिव्स हैं, अनहेल्दी फैट्स हैं, जो एक इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन के खड़े हो जाते हैं कि वो हमारी सेहत को अच्छे से नुकसान पहुंचा सकते हैं. एंड देन नंबर 2, दैट इट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ गेनिंग एक्सेस वेट एंड लीड्स टू ओबेसिटी. हम कभी भी आप देखेंगे कि आप अगर एक किसी भी स्नैक का, चिप्स का या किसी भी कुरकुरे का पैकेट जब आप ओपन करते हैं, यू कैन नॉट स्टॉप योर सेल्फ बाई ईटिंग जस्ट 1 or 2 स्लाइसेस और पीसेस. यू टेंड टू फिनिश द पैकेट. कितना भी आप समझा लें कि नहीं अब और नहीं खाऊंगी, अब और नहीं खाऊंगी, बट यू जस्ट कांट कंट्रोल योर सेल्फ बिकॉज इट इज मार्केट गिमिक. दे नो हाउ व्हाट टू ऐड, कि क्या आपकी टंग को इतना टेस्टी लगेगा दैट यू जस्ट कांट स्टॉप ईटिंग. सो दैट इज वाई आप जब वो खा रहे हैं आपको न्यूट्रिएंट तो कुछ मिल नहीं रहे हैं, ना फाइबर मिल रहा है, ना कोई मिनरल्स मिल रहे हैं, ना कोई विटामिन मिल रहे हैं, बट आपको क्या मिल रहा है? अननेसेसरी की कैलोरीज मिल रही है जो लेटर ऑन आपको वेट गेन कराती है. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ ओबेसिटी एंड वेट गेन. सो आई होप ऑडियंस मेरे साथ होगी, वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ हमारे साथ ऐसा होता है. so, अगर आप चैट बॉक्स में एक थम्स अप दे देंगे तो मजा आ जाएगा. सो नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव इश्यूज. नाउ इट इज आई हैव सीन दैट इतने ज्यादा हमारे डाइजेस्टिव इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, एंड द नंबर 1 प्रॉब्लम इज कॉन्स्टिपेशन. इसका बहुत बड़ा रीजन है हमारा लाइफस्टाइल एंड बैड ईटिंग हैबिट्स. प्रोसेस्ड फूड्स, because it's lack in nutrient and fiber, it will leads to digestive issues like constipation. Thus it will leads to gut related issues as well. जब आपका गट ही क्लियर नहीं होगा, जब आपका पेट ही साफ नहीं होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, तो गट कैसे हेल्दी हो सकता है? वो हेल्दी हो ही नहीं सकता. अब आपको क्या दिखेगा? आपको स्किन पे एक्ने दिखेंगे, हेयर फॉल दिखेगा, इन्फ्लामेशन दिखेगी, हर समय बॉडी में पेन्स रहेंगे, आपका लिवर इन्फ्लेम्ड होगा. सो डाइजेस्टिव इश्यूज रहेंगे, आप डिस्कम्फर्ट फील करेंगे थ्रू आउट द डे. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू विल अमेज टू नो कि ये हमारी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट देता है. नाउ आप पूछेंगे मेंटल हेल्थ पे प्रोसेस फूड कैसे? जब भी हम कुछ खाते हैं वो हमारे ब्रेन में सिग्नल्स पहुंचाता है. हमारे ब्रेन को उससे अच्छे गुड हार्मोन्स मिलते हैं, हैप्पी हार्मोन्स मिलते हैं, राइट? तो जब हम प्रोसेस फूड खा रहे हैं और बहुत लंबे टाइम तक खा रहे हैं, बिना सोचे समझे खा रहे हैं कि हम कितना खा रहे हैं, तो ये हमारी मेंटल हेल्थ पे धीरे धीरे असर करता है. हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीजें फील होने लगती हैं. एंड आजकल आपने देखा होगा यंगस्टर में स्पेशली ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, बिकॉज they just don't control themselves while eating all these things, because they are staying in hostel, they are staying away from the family. कोई उन्हें समझाएगा भी तो वो समझ नहीं सकते, बिकॉज वो इस एज ग्रुप में होते हैं, राइट? तो मेंटल हेल्थ पे भी इसका इफेक्ट जाता है, क्योंकि हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना? ये है एडवर्स इफेक्ट हमारी हेल्थ पे बिकॉज ऑफ ईटिंग प्रोसेस्ड फूड्स. नाउ द क्वेश्चन कम्स टू मनु, ऑल्टरनेटिव्स क्या है? आपने एडवर्स इफेक्ट्स बता दिए, आपने बता दिया कि क्यों नहीं खाना है, सब कुछ बता दिया, बट to know that, Manu ji. I would love to know that. या ये नहीं बताया कि हम ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं. तो सबसे पहला ऑल्टरनेटिव है विनीता जी कि हम होल फूड्स पे जाएं. होल फूड्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि
जिनको देख के आपका दिल एकदम से खुश हो जाए, आपकी आंखें खुद बोले कि यार ये मुझे खाना है, ये कितना हम्म। सुंदर लग रहा है। सो नंबर वन इज फ्रेश फ्रूट्स। जब आप फ्रेश फ्रूट्स अपने सामने रखते हैं तो कितना कितना कलरफुल प्लेट में आते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। तो नंबर वन इज दैट यू हैव फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में। और ऐसे ग्रेन्स को यूज कीजिए अपनी डाइट में जो होल ग्रेन्स होती हैं, हम्म। प्रोटीन रिच फूड्स हों, नट्स एंड सीड्स का इस्तेमाल कीजिए। ये तो नंबर वन हम्म। ऑप्शन। नंबर टू ऑल्टरनेटिव है कि हमें प्रमोट करना है अपनी फैमिली में सबके साथ मिलके, वेदर इट्स हस्बैंड, वेदर इट्स वाइफ, चिल्ड्रन, कि हम होम कुक्ड फूड को प्रमोट करें। अगर एक कहता भी है कि आज हमें बाहर से खाना है, तो दूसरा बोले नहीं यार ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, चलो आज इस वीक के लिए अवॉइड करते हैं, लेट्स ट्राई नेक्स्ट वीक। ऐसे कर करके हम अवॉइड करें, जितना कम से कम खा सकते हैं। राइट, जी। बंद करो तब। ठीक है, होम कुक्ड फूड को प्रमोट कीजिए, बच्चों में भी वो आदत डालिए। अगर आपके फोन में जोमैटो और ऐसी एप्स हैं जो फूड डिलीवरी की एप्स हैं, कोशिश कीजिए उन्हें डिलीट कर दें और अपनी हैबिट को पहले बिल्ड करें। राइट। नंबर थ्री इज स्नैकिंग। स्नैकिंग टाइम सबसे किलिंग टाइम होता है। ये एक ऐसा टाइम होता है जो सबसे ज्यादा ट्रिगर देता है हमें। या तो वो किसी के लिए मिड मॉर्निंग हो सकता है, किसी के लिए इवनिंग हो सकता है, और किसी के लिए लेट नाइट भी हो सकता है। अब डिपेंड्स ऑन यू। अब आपको सबसे पहले अपना ट्रिगर पहचानना है कि कौन सा ऐसा टाइम है जो सबसे ज्यादा मुझे ऐसी प्रोसेस फूड में इंडल्ज कराता है। तो जब आपने ट्रिगर को पहचान लिया, आप उस पे काम कर सकते हैं इजीली। अभी क्या करना है कि उस टाइम पे स्नैकिंग के ऑप्शंस लाइक फ्रूट्स ऑप्ट करने हैं, या नट्स ऑप्ट करने हैं, या सीड्स ऑप्ट करने हैं। सोप, नट्स एंड सीड्स अपने रूम, अपने फ्रिज में जरूर रखिए ताकि आप उनको ले सकें, उनको यूज कर सकें। राइट। लास्ट इज माइंडफुल ईटिंग। विनीता जी, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि जब एक इंसान अपने वाई को स्ट्रॉन्ग कर लेता है तो वो किसी भी चीज में जीत सकता है। वेदर इट कम्स टू माइंडफुल ईटिंग, वेदर इट कम्स टू रिलेशनशिप, वेदर इट कम्स टू योर करियर। जब आपने एक वाई स्ट्रॉन्ग कर लिया, दैट वाई आई वांट टू क्विट और वाई आई वांट टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस फूड, जब आपको समझ आ गया कि ये मेरे को कितना हार्म कर सकता है, कि यार इससे मेरा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ेगा और गुड कोलेस्ट्रॉल घटेगा, और इससे मेरे हार्ट रिस्क है ना, हार्ट डिजीजेस का मुझे रिस्क है। जब ऐसे आपको लगेगा कि यार ये ठीक नहीं है मेरे लिए, तो आप अपने आप उस पर काम करेंगे। तो अपने वाई को स्ट्रॉन्ग कीजिए। एक बहुत ही बढ़िया सा टिप देती हूँ यहाँ पर, एक ट्रैकर बनाइए। वीकली एक ट्रैकर बनाइए, मंडे ट्यूसडे संडे तक। राइट। और ऊपर लिखिए कि मैंने क्या ट्रैक करना है, मेरे ट्रिगर्स, कि मैंने कितनी बार ऐसे फूड्स को खाया है, और उसे टिक मार्क कीजिए। एंड उसको अपने रूम में ही कहीं पे पेस्ट कीजिए। आते जाते आप उसे जब देखेंगे तो आपको याद रहेगा कि मैंने काम करना है। प्लस अपना जो वाई है, द स्ट्रॉन्ग वाई शुड अटैच दैट 2-3 लाइंस का वाई वहीं उसके साथ में, वाई आई डोंट वांट टू, वाई आई वांट टू क्विट ओवर द प्रोसेस फूड्स। और फिर देखिए कि मैंने कितने टिक पॉजिटिव करे, कितना नेगेटिव हुआ। तो आपकी हैबिट बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक छोटा सा हैबिट है जो मैं आपको बोलूंगी कि आप ट्राई करें, प्रैक्टिस करें इस वीक। तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा प्रोसेस फूड को कम यूज कर पाएंगे। एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है, जो दिखता है वो बिकता है। जब हम किसी भी ग्रोसरी शॉप में जाते हैं तो जो नया उनके पास कुछ भी मटेरियल आया होता है जो उन्होंने सेल करना है, वो हमेशा वो अपने काउंटर पे रखते हैं सामने। राइट। तो सेम एज द हेल्दी आइटम, जो भी हेल्दी स्नैक्स, होल फ्रूट्स, या मैंने होम ये नट्स एंड सीड्स की बात करी, उनको सामने रखिए, अपने डाइनिंग टेबल पे रखिए, सामने जहां पर आप जल्दी से देख पाए, और उसी को ऑप्ट करें। तो इस वीक आप ट्राई कीजिए कि आपकी आंखों के सामने जल्दी से जल्दी हेल्दी ऑप्शंस आए और आप उन्हें ऑप्ट करें। या हाँ जी। ग्रेट। थैंक यू मनु जी। थैंक्स फॉर योर टाइम। इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने फटाफट से हमें क्विक टिप्स दे दिए हमारी नेक्स्ट हैबिट के लिए। सो एज एवरीवन नोज, हम लोग डेली एक हैबिट, एक नया हैबिट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के सेशन के साथ कल की हमारी हैबिट यही है
कि हम प्रोसेस फूड को अवॉइड करेंगे. सो वी वांट टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेइंग नो टू द प्रोसेस फूड. ये पूछते हैं कि कल कौन कौन इस हैबिट को प्रोसेस करने वाला है, कौन कौन हमें ग्रुप में पिक्चर शेयर करके दिखाएगा कि उन्होंने ऑप्ट करी हेल्दी हैबिट्स, नट्स खाए, हाँ सीड्स जी, हाँ खाए, जी. प्रोसेस फूड्स नहीं खाया. अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है, नो प्रॉब्लम, बट वी वांट योर यू नो प्रॉमिस, योर कमिटमेंट दैट यू हाँ गोना जी, शो अप. देखिए हाँ जी. विनीता जी ने कितना एफर्ट करा और कितनी अच्छी वैल्यू वो दे रही हैं, तो हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए. प्रॉमिस अस इन द चैट बॉक्स विद योर थम्स अप दैट यू गोना ईट समथिंग हेल्दी ओवर प्रोसेस फूड. लेट अस एटलीस्ट कल के दिन अगर हम ये हैबिट यस. रोल आउट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट कल के दिन हम खुद से कमिट करते हैं कि हमारे सामने कुछ भी प्रोसेस फूड आएगा तो हम उसको अवॉइड करने के लिए उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको इमीडिएटली कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिल रहा, आप ग्रुप में डालिए कि मुझे ये खाने की इच्छा हो रही है, मेरे पास ऑल्टरनेटिव नहीं समझ में आ रहा. लेट्स सी, हम शायद ग्रुप में इतने सारे लोग हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ चीजें शायद शेयर कर सकें, और वैसे यस. ही हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी और हमारी ईटिंग हैबिट्स धीरे धीरे चेंज हो सकती हैं.